नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम एक सफर पर निकलेंगे। बाइबल के पहले पन्नों के माध्यम से, उत्पत्ति की पुस्तक के माध्यम से एक सफर। जेनेसिस का मतलब है शुरुआत। यह एकदम सही शीर्षक है। हम समय की शुरुआत में वापस जा रहे हैं। हम सृष्टि की कहानी का पता लगाएंगे। हम आदम और हव्वा से मिलेंगे और हम पहले पाप के बारे में जानेंगे। ये कहानियां प्राचीन हैं, लेकिन ये गहरे सत्य समेटे हुए हैं। ये हमें भगवान के बारे में, खुद के बारे में और अपने आसपास की दुनिया के बारे में सिखाती है। ये मार्गदर्शन प्रदान करती है, ये आशा प्रदान करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए हम अपने दिलों को उत्पत्ति के ज्ञान के लिए खोलें। मेरे साथ जुड़ें, क्योंकि हम गहराई में उतरते हैं। आइए हम अपने अतीत को समझें। आइए हम खुद को बेहतर ढंग से समझें। शुरुआत में कुछ भी नहीं था, न प्रकाश न अंधकार, बस खालीपन। फिर भगवान ने कहा, उजाला हो, और प्रकाश फूट पड़ा, शून्य को भेदता हुआ। यह सृष्टि का पहला दिन था, भगवान की असीम शक्ति का प्रमाण। अगले 5 दिनों में भगवान ने अपने शब्दों से ब्रह्मांड को आकार दिया। उसने आकाश से पानी अलग किया, सूरज और चांद बनाया और बहुतायत में जीवन को जन्म दिया। मछलियां समुद्र में तैरीं, पक्षी आकाश में उड़े और जानवर जमीन पर घूमे। सब उसकी दिव्य योजना के अनुसार। सृष्टि का प्रत्येक तत्व एक उत्कृष्ट कृति थी, भगवान के प्रेम, उनकी कलात्मकता और उनकी असीम कल्पना का प्रमाण। लेकिन सृजन पूरा नहीं हुआ था, अभी नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी सबसे खास रचना को सबसे अंत के लिए बचाकर रखा था। छठे दिन भगवान ने एक स्वर्ग बनाया, अद्वितीय सुंदरता का बगीचा जिसे ईडन कहा जाता है। यह हरी भरी हरियाली, जीवंत फूलों और क्रिस्टल क्लियर नदियों का स्थान था। हर तरह के फल बहुतायत में उगते थे, उनकी मीठी सुगंध हवा में फैल जाती थी। ईडन सिर्फ एक बगीचा नहीं था, यह एक अभयारण्य था, शांति, सद्भाव और भगवान के साथ पूर्ण मिलन का स्थान। यहाँ जानवर बिना किसी डर के साथ रहते थे। सिंह मेमने के साथ लेट गया और भेड़िया भेड़ के साथ चरता था। यह स्वर्ग एक उपहार था, भगवान की रचना के मुकुट, पहले इंसान आदम और हव्वा को एक उपहार। जमीन की धूल से भगवान ने आदम का गठन किया। उसने आदम के नथुनों में जीवन फूंक दिया और पहले एडमी ने अपनी पहली सांस ली। आदम पूरी सृष्टि में अद्वितीय था, वह भगवान की छवि में बनाया गया था। भगवान ने आदम को बुद्धि, स्वतंत्र इच्छा और प्यार की क्षमता दी। उसने आदम को ईडन की देखभाल सौंपी, उसे इस सांसारिक स्वर्ग का भंडारी बनाया। आदम को बगीचे की खेती करनी थी, उसकी सुंदरता की देखभाल करनी थी और सभी प्राणियों के साथ सद्भाव में रहना था। लेकिन आदम अकेला था। परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं। उसके पास आदम के लिए एक साथी, ईडन की खुशियों को साझा करने के लिए एक सहायक और साथी बनाने की योजना थी। खंड 5, आदम के लिए एक साथी हव्वा, सबकी मां। जब आदम सो रहा था तो परमेश्वर ने उसकी एक पसली ली और उससे एक स्त्री बनाई, हव्वा। उसने उसे बुलाया क्योंकि उसे सब जीवित प्राणियों की मां होना था। हव्वा आदम से अलग थी, फिर भी वे एक दूसरे के पूरक थे। उनके मतभेदों ने उनके बंधन को मजबूत बनाया, उनके प्यार को और गहरा। साथ में आदम और हव्वा को सारी सृष्टि पर अधिकार दिया गया था। समुद्र की मछली, हवा के पक्षी और जमीन पर रहने वाला हर प्राणी उनकी देखभाल और रक्षा के लिए था। वे भगवान के सांसारिक राज्य के संरक्षक थे। अदन के बगीचे में जीवन रमणीय था। आदम और हव्वा परमेश्वर के साथ, एक दूसरे के साथ और अपने आसपास की दुनिया के साथ पूर्ण सामंजस्य बिठाकर रहते थे। उनके दिन खुशी, आश्चर्य और स्वर्ग के साधारण सुखों से भरे हुए थे। लेकिन यह सद्भाव हमेशा नहीं रहा। खंड 6, निषिद्ध फल, प्रलोभन छिपता है। ईडन के बीच में 2 उल्लेखनीय पेड़ खड़े थे, जीवन का पेड़ और अच्छे और बुरे के ज्ञान का पेड़। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बगीचे के किसी भी पेड़ से खाने की अनुमति दी थी, सिवाय एक के। अच्छे और बुरे के ज्ञान का वृक्ष सीमा से बाहर था। परमेश्वर ने चेतावनी दी थी कि उसमें से खाने से मृत्यु आएगी। एक दिन जब हव्वा बगीचे में टहल रही थी तो एक सांप, जो अपनी चालाकी के लिए जाना जाता है, उसके पास पहुंचा। क्या सचमुच परमेश्वर ने कहा था कि तुम किसी भी पेड़ का फल नहीं खा सकते? सर्प फुफकारा, उसकी आवाज छल से टपक रही थी। सांप की बातों ने हव्वा के मन में शंका के बीज बो दिए। इसने उसे ज्ञान और बुद्धि के वादे के साथ ललचाया, यह दावा करते हुए कि निषिद्ध फल खाने से वह भगवान की तरह हो जा छोड़ा। खंड 9, आशा की एक किरण, मुक्ति का वादा।
उनकी अवज्ञा के बावजूद भगवान ने अपनी असीम दया में आशा की एक किरण पेश की। उसने वादा किया था कि हव्वा का एक वंशज एक दिन सांप के सिर को कुचल देगा, अंततः पाप और मृत्यु पर विजय प्राप्त करेगा। ये वादा एक टूटी हुई दुनिया के खंडहरों के बीच फुसफुसाया गया ने छुटकारे, बहाली की संभावना की पेशकश की। भगवान ने आदम और हव्वा को कपड़े प्रदान किए, जो उनके लिए उनकी निरंतर देखभाल का प्रतीकात्मक कार्य था। उसने उन्हें उनकी लज्जा और अपराध बोध में खुद के लिए नहीं छोड़ा। वह अब भी उनसे प्यार करता था, यहाँ तक कि उनके पतित अवस्था में भी। आदम और हव्वा अपने पाप का भारी बोझ ढोते हुए अदन के बगीचे से चले गए, परंतु वे अपने साथ परमेश्वर के प्रेम, उसकी क्षमा और एक ऐसे भविष्य की आशा भी ले गए जहां पाप की जकड़न टूट जाएगी। खंड 10 बगीचे से सबक। आज के लिए ज्ञान। आदम और हव्वा की कहानी आज हमारे लिए गहरा सबक देती है। यह हमें अवज्ञा के परिणामों, प्रलोभन की मोहक प्रकृति और भगवान के वचन पर भरोसा करने के महत्व के बारे में सिखाती है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारे विकल्पों के परिणाम होते हैं, न केवल खुद के लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। अदन का बगीचा, एक खोया हुआ स्वर्ग, उस चीज की मार्मिक याद दिलाता है जो हमने पाप के माध्यम से खो दी है। यह हमारे सच्चे घर, हमारे आध्यात्मिक स्वर्ग को याद रखने और इस तरह से जीने का प्रयास करने का आह्वान है जो भगवान और उनकी रचना का सम्मान करता हो। पहले पाप की कहानी निराशा की कहानी नहीं है, बल्कि आशा की कहानी है, क्योंकि यह हमें हमारे छुटकारे के लिए भगवान की योजना की ओर इशारा करता है। एक ऐसी योजना जो उस समय गति में आई जब पाप ने दुनिया में प्रवेश किया।